तो चौधरी बंसीलाल के वक्त में उन्होंने हरियाणा को, जैसे अब हमारे हरियाणा को नंबर 1 हमारी कांग्रेस सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया, ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने ना कि हरियाणा में, सोनीपत में भी, सब जगह अपना बहुत काम किया। जब हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑपरेशन कर लेते हैं, मरीजों का इलाज कर लेते हैं, तो राजनीति में भी हम इलाज कर। हमारे हुड्डा साहब जो हैं, उनका विजन बहुत ही ब्रॉड है और वो भी बदलाव चाहते हैं। इस तरह से बदलाव चाहते हैं कि जो नए लोग, जिनकी इच्छा ज़्यादा है, जिनका बहुत ही पुराना बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो लोगों की समाज सेवा में इच्छा रखते हैं, उन लोगों को वो आगे लेकर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीजीआई का दर्जा देकर और यूनिवर्सिटी बनाकर ना कि हरियाणा के लोगों की भलाई की, इससे आसपास के राज्यों को भी बहुत फ़ायदा मिला। बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, हुड्डा की, वो सभी चौधरी श्यामचंद जी की द्वारा लिखी गई हैं। मैडम नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। अक्टूबर 1 और उस दिन जो है हरियाणा वोट करेगा बदलाव के लिए। क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, या जो लोगों के मन में है कांग्रेस इस बार 10 साल के गैप के बाद दोबारा से विधानसभा चुनाव जीत करके सरकार चलाएगी? खैर वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम आपको इस विधानसभा में जो अच्छे प्रोफाइल के, साफ छवि के, जिनका समाज सेवा में बड़ा गहरा रिश्ता है और उन्होंने निभाया है, उन लोगों से बात करवाएंगे। ऐसे ही एक प्रोफाइल हैं जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर पुष्पा दहिया। तो बाय चांस इनका पॉलिटिकल कनेक्शन ये है, अभी जो कांग्रेस पार्टी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी कि जो इंटरेस्टेड हैं विधानसभा चुनाव के लिए, वो अपना एप्लीकेशन हमें भेजे। तो मैडम ने खरखोदा से अप्लाई किया है, रिज़र्व सीट है। यहाँ से जयवीर सिंह वाल्मीकि लगातार 3 बार विधायक बनते आए हैं। तो मैडम से जानते हैं कि डॉक्टरी पेशे के बाद समाज सेवा यानी कि राजनीति की सेवा में किस लिए आना चाहते हैं। तो मैडम आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतसिंह जी, आपने मुझे बुलाकर और मेरे बारे में इतना कुछ कहा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने पूछा कि अब मैं राजनीति में क्यों आना चाहती हूँ। जी, बदलाव ही जीवन है और इस बदलाव के लिए मैंने जो समाज सेवा पिछले 35 वर्ष से मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, और अब मैंने ये सोचा क्यों ना जब राजनीति में आने के बाद मैं अपनी सेवाओं का दायरा और बढ़ा सकती हूँ। तो इस दायरे को बढ़ाने के लिए कि समाज सेवा के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अगर मुझे इसका मौका दिया तो मैं कांग्रेस पार्टी को अपना और समाज का सेवा का दायरा देना चाहती हूँ। जी मैडम, मेरे पास आपके लिए बहुत सवाल हैं, क्योंकि जब भी हम पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करते हैं तो हमारा तो काम ही सवाल पूछना, और आज आप एज ए पॉलिटिकल एंट्री आप करने वाले हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे सवाल। आप तैयार हैं? नहीं जी, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। जो आप सवाल पूछेंगे उन सबका जवाब तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी शादी कहाँ हुई है? क्या आपके परिवार में, यानी कि जो भी आपका परिवार, इसमें कोई राजनीति से संबंध है? मैं बेसिकली तो रोहतक की रहने वाली हूँ। मेरा जो जन्म है वो रोहतक के पास जो लडायन गांव है, उसके पास बिरठ गांव की रहने वाली हूँ, झज्जर जिले में। झज्जर जिले में जो आता है। और मेरा जो शादी हुई है वो एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई है। मेरी डॉक्टर अशोक चौहान से शादी हुई है, वो भी एक सीनियर प्रोफेसर हेड हैं कैंसर डिपार्टमेंट में पीजीआई में। और मेरे ससुर चौधरी श्यामचंद जी, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि सोनीपत ज़िले में, क्या हरियाणा में, जो पुराने लोग हैं वो सभी उनको जानते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी, अगर आप आज की डेट में चौधरी श्यामचंद का नाम लेंगे तो एक बार वो आपको ज़रूर बताएंगे कि वो ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ना कि हरियाणा में, सोनीपत में भी, सब जगह अपना बहुत काम किया। वो चौधरी बंसीलाल के वक्त में
उन्होंने हरियाणा को, जैसे अब हमारे हरियाणा को नंबर 1 हमारी कांग्रेस सरकार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया, उस वक्त जो सन 1972-76 की अगर बात करते हैं, जब कुछ हरियाणा बना ही था, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था इस हरियाणा को डेवलप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज राजनीति में कदम रख रही हूँ। मैं पिछले इतने सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं सारा दिन पॉलिटिक्स में ही उनके साथ जब रहते हैं तो उनसे बातें करते थे और वो इस बारे में हमें बहुत विस्तार में बताते थे। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि चौधरी श्यामचंद जी का बहुत बड़ा नाम था। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कई न्यूज़ की कटिंग भी आएंगी, और ख़ास करके अभी रिसेंट 2018 की जब चौधरी साहब का देहांत हुआ, तो उस समय हरियाणा के जो टॉप पॉलिटिशियन थे वो सभी आए और नमन करने के लिए उनको आए, और जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो थे ही थे, साथ में मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी थे। यानी कि सरकार और विपक्ष की तरफ से सभी ने उनको नमन करने और उनको याद किया। तो ये तो चौधरी श्यामचंद जी का, बल्कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ड्राफ्ट करने वाले निर्माता वही थे। हाँ जी, उन्होंने जो हुड्डा आज की तारीख है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जिसका नाम शायद उन्होंने बदल दिया HSVP। हाँ, तो वो उन्हीं की देन है। उनका जो जितने रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो सभी उन्होंने लिखे हैं। इसी के बाद ही बाकी पंजाब में और हिमाचल की तरफ ये आया। और एक वो ऐसे इंसान थे पढ़े लिखे जो राजनीति में उस वक्त में थे कि जो आज के वक्त में हमें इतने पढ़े लिखे नहीं मिलते। वो एक उन्होंने IAS पास किया और वो इंग्लैंड चले गए, और उस वक्त में उन्होंने ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करके और ब्रिटिश सिविल सर्विसेज को सर्व किया। जब ये हमारा हरियाणा पंजाब बना, डिवाइड हुए हरियाणा बना, तो चौधरी बंसी लाल जी के कहने पे कि हमें अपने हरियाणा को विकास करना है, बनाना है, उसकी डेवलपमेंट, और उसके लिए जो पीछे सारा दिमाग चाहिए, वो उन्होंने चौधरी श्यामचंद जी को उनको बुलाया कि आप जो हरियाणा का है, जो डेवलपमेंट का फ्रेम है, वो आप तैयार करेंगे। और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, हुड्डा की, वो सभी चौधरी श्यामचंद। मुझे ये बताइए, हरियाणा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उस जो पॉलिसीज़ हैं, बीजेपी सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन ग्राउंड पे कितना है हम तो रोज़ाना देखते हैं। खरखोदा को ले लीजिए, खरखोदा की जो हॉस्पिटल है वहाँ पैरासीटामोल तक भी बड़ा चैलेंज रहता है, बड़ी सारी दिक्कतें हैं। तो आप मुझे बताइए कि हरियाणा के हेल्थ सिस्टम में क्या क्या चिंक्स हैं, कैसे, मान लीजिए आपको मौका मिलता, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो एज ए स्पेशलिस्ट 35 सालों की सर्विस है, आपके हस्बैंड भी इसी सर्विस से बिलोंग करते हैं, और तो मुझे हरियाणा के हेल्थ के बारे में बताइए, कहाँ कमियाँ, क्या सुधार होने चाहिए? हरियाणा की हेल्थ, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल की सरकार उन्होंने रखा, उस दौरान हमारा हरियाणा नंबर 1 था। ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, बाकी के लिए भी। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हमारी सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने हेल्थ के ऊपर बहुत, क्योंकि अगर हमारी सेहत ठीक है तो हम आगे काम कर सकते हैं, अगर हम ठीक ही नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हेल्थ को बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा उन्होंने। हमारे जो एक मेडिकल कॉलेज के नाम से रोहतक था, उसको PGI MS का दर्जा दिलवाया। जब किसी भी उसके साथ साथ उन्होंने 2006 में जो कि शुरू किया और 8 में हमारी पूरी यूनिवर्सिटी बन गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। इस यूनिवर्सिटी का पूरा योगदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। उन्होंने किया। जब आप एक यूनिवर्सिटी बन जाती है तो आपके पास बहुत खुद को काम करने के लिए, उसमें क्या है कि काम करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। काम करने का तरीका, कोई भी आपको रिक्रूटमेंट करनी है किसी भी लेवल पे, कोई छुट्टी चला गया, कोई कमी पड़ गई, तो हम यूनिवर्सिटी के लेवल पे इमीडिएटली आप रिक्रूट कर सकते हैं, बेशक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं। तो उससे यह है कि जो आम जनता है वो सफ़र नहीं करती, जो हेल्थ है हमारे हरियाणा की वो सफ़र नहीं करती। आपको पता है कि PGI रोहतक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के लोग, बॉर्डर से भी लोग काफ़ी आते हैं, पंजाब बॉर्डर से, हिमाचल बॉर्डर से और इधर राजस्थान से। तो एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने PGI का दर्जा देकर और यूनिवर्सिटी बनाकर
ना कि हरियाणा के लोगों की भलाई की, इससे आसपास के राज्यों को भी बहुत फ़ायदा मिला। आप बात कर रहे थे कि एक छोटी सी बहुत सारी योजनाएं, देखो जो भी सरकार आती है, जो बीजेपी की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना बना दी, आयुष्मान भारत की योजना बना दी है, और आप जननी शिशु सुरक्षा योजना भी बनाई, तो बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। क्या ये योजनाएं जिस तरह से बनाई थी, क्या उस तक हम उस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हर किस योजनाएं किसके लिए बनी हैं, ताकि जो हमारी गरीब जनता है वो गरीब जनता को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कागज़ों में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, क्या हकीकत में जैसे आपने कहा कि एक पैरासीटामोल नहीं मिलती, तो क्यों नहीं मिलती है? तो उसका हमें देखना है, क्योंकि कागज़ों में मिलती है, वहाँ नहीं है, तो ये सरकार सिर्फ कागज़ों में चल रही है, हकीकत में नहीं है। तो भी बताइए, राजनीति में अब ये आप एंटर करने वाले हैं, राजनीति इतनी सिंपल तो नहीं है, वहाँ बाहुबलियों का भी, पैसों का भी, ऐसा आपने राजनीति में आ रहे हैं तो सब कुछ होगा, उन सभी के बीच में कैसे मैनेज कर पाओगे? जब हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ऑपरेशन कर लेते हैं, मरीजों का इलाज कर लेते हैं, तो राजनीति में भी हम इलाज कर लेंगे, सर्जरी कर देंगे। मैं अच्छी सर्जरी कर दूंगी राजनीति में, ऐसा नहीं है। तो इस नारी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। वैसे तो हमारी बहुत सी महिलाओं ने, आप जैसे विनेश फोगाट की बात कर रहे थे, मनु भाकर की बात कर रहे थे, ऐसा कौन सा बिल्कुल एरिया आप देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में जब हमारे सारे के सारे एथलीट फेल हो गए, तो उस समय साक्षी मलिक उसने, अब ये देख ली मनु भाकर ने सबसे पहला मेडल जो है ना लिया, और विनेश फोगाट तो एक स्पोर्ट्स आइकॉन बन के उभरी है। तो महिला शक्ति जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वो जरूर काम करती है। बिल्कुल, ये राजनीति है, इसमें भी महिलाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है, पहले भी बहुत है। हमारी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि समाज में, क्योंकि वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं, और वो हर समाज के हर वर्ग के लोगों को एक उनका जगह देते हैं, ताकि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, सबको इकट्ठा लेकर चलते हैं, तभी आगे कोई भी प्रदेश देश विकसित होता है। तो उनकी जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा से बहुत मिलती है। तभी मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी इस राजनीति में कूदकर जी अपना योगदान दूं। जी, कांग्रेस की वो लिस्ट हमने देखी है जिसमें 52 लोगों ने अप्लाई किया है जो इच्छुक हैं, और उन 52 में से एक आप भी हैं। तो आपको लगता है कि MBBS की दौड़ में, हर दौड़ में आप आगे आए हैं, इस दौड़ में भी आप नंबर 1 होंगे? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं इस दौड़ में भी नाम अपना नंबर 1 पर लेकर आऊंगी। जैसे लोगों की एक शिकायत है खरखोदा के बारे में कि हमने 3 बार कांग्रेस का विधायक बनाया, ड्रेनेज की बात देख लो, वहाँ पानी की बात देख लो, वहाँ मतलब आप सीवर की बात देख लो, सब कुछ कोलैप्स हुआ पड़ा है, अभी तक चीज़ें बनी नहीं है। ये लोगों की जेन्युइन शिकायत है, और आप तो खुद जाते रहते हो, ये ग्राउंड पे काम होने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना आपका विजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप विधायक बन के अगर आप अपने घर में बैठे रहेंगे, या आपकी सोच नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लान करके सोच रखनी होती है कि ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग ठीक नहीं होगी, या आप लोगों से नहीं मिलेंगे, तो आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए भी, कहीं से भी कुछ चीज़ लेनी अगर होती है, तो आपको भी पता है आपको आवाज़ उठानी पड़ती है। तो इसी तरह से खरखोदा का भी है। तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ गलियों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, सब जगह पानी भरा हुआ है। आप PHC की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें देखना होगा ना कि अगर डॉक्टर नहीं है, उसकी डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। PHC पे ANM नहीं है, तो हमें देखना होगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे तो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारी तो आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड, और जैसा आपने कहा कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सर्जरी कर दी जाएगी। ये आपकी पंच लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और आपने प्रोफाइल हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई खरखोदा को लेकर के आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट का ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं छुआ है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर।